नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए आपके पीरियड साइकिल में ऐसे कौन से दिन है जहां पर आपकी प्रेग्नेंट होने के अधिकतम चांसेस होते हैं, और साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी हेल्थ टिप्स के बारे में जो आपको प्रेग्नेंट होने में और उस प्रेगनेंसी के सक्सेसफुल आउटकम में आपकी मदद करेंगी। बेसिकली हर एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक फर्टाइल पीरियड होता है। अगर आप इस फर्टाइल पीरियड से बाहर ट्राई कर रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। एक फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी जो है हर महीने एक एग रिलीज करती है। अगर हम एग रिलीज होने के 2 दिन पहले या फिर द डे ऑफ एग रिलीज पे इंटरकोर्स करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है टू गेट अ प्रेग्नेंट, और इसी पीरियड को हम लोग फर्टाइल पीरियड या फिर फर्टाइल विंडो कहते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू नो यूर फर्टाइल पीरियड। आप इस फर्टाइल पीरियड को कैसे पहचानोगे? नॉर्मल पीरियड्स जो 28 टू 30 डेज के होते हैं, अगर आपके पीरियड्स 28 टू 30 डेज के हैं तो नॉर्मली ओव्यूलेशन होता है 14 टू 15 डे, मिड साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। तो आपके पीरियड्स अगर 30 डेज के हैं तो आप काउंट करिए फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, मतलब पहले दिन आप मेंसेस को हम फर्स्ट डे बोलते हैं, वहां से लगाकर 14 डे तक जाइए। वहां पर क्या होता है, ओवरी अपनी क्या करती है, एलएच सर्च के बाद क्या करती है, एग रिलीज करती है, और ये क्या है, मैक्सिमम चांस है टू गेट अ प्रेग्नेंट। तो ओव्यूलेशन बेसिकली 14 डे पे होता है, तो हमें 11 से लगाकर 18 डे तक ट्राई करना है टू गेट अ प्रेग्नेंट एंड हेल्थी प्रेगनेंसी के लिए। अगला सवाल हमारे मन में आता है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर है तो आप लोग कैसे जानेंगे अपने फर्टाइल विंडो या फर्टाइल पीरियड के बारे में? अगर आपकी साइकिल इरेगुलर है तो आप लोग आपके पीरियड्स के 1 पीरियड्स एंड सेकेंड पीरियड्स के बीच का ड्यूरेशन देके, पहला पीरियड और नेक्स्ट पीरियड ऐसे 3 मंथ तक कंसिक्वेंटली देखे कि आपकी साइकिल्स इरेगुलर कितने डेज में होती है, और ऐसे 3 महीने का एक एवरेज निकालकर आप आपकी साइकिल का ड्यूरेशन डिसाइड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपका फर्टाइल पीरियड्स क्या होगा, डिसाइड होगा। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, इन फिजिकल साइंस में सबसे पहला साइन है कि जब आपका ओव्यूलेशन होने वाला रहता है, ओव्यूलेशन पीरियड आने वाला रहता है, तब वेजाइना से एक क्लियर स्लिपरी डिस्चार्ज होता है। इसके बाद सेकेंड फिजिकल चेंजेस होता है कि जब ओव्यूलेशन होता है, यू विल रियलाइज कि आफ्टर ओव्यूलेशन आपकी बॉडी का स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो आप आपके टेम्परेचर मेंटेनेंस के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपकी बॉडी में कब ओव्यूलेशन हुआ है, एंड देयर इज ऑब्वियसली देयर आर अवेलेबल ओव्यूलेशन किट। उस किट के यूज करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कब ओव्यूलेशन हुआ है। ये ओव्यूलेशन किट के थ्रू आप लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है, आजकल पीसीओएस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक हार्मोन इम्बैलेंस सिंड्रोम है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाती है, ओवरीज में सिस्ट बन जाते हैं, जिसके कारण डिफिकल्टी आती है टू गेट अ प्रेग्नेंट। इस पीसीओएस की कंडीशन के बाद भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है, कंसीव कर सकते हैं आप लोग। वो कैसे, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन देगी और ओव्यूलेशन करवाने की मेडिसिन देगी, जो कि क्या करेगी, आपको प्रेगनेंसी में हेल्प करेगी। साथ ही साथ क्या हो सकता है, आपको अल्ट्रासाउंड में हम ओव्यूलेशन को ट्रैक करेंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कब ओव्यूलेशन होने वाला है, और दैट इज पीरियड्स फॉर द योर फर्टाइल पीरियड। ठीक है, तो आप ये सब चीजें एक गायनेकोलॉजी के कंसल्टेशन के थ्रू ही या फिर इनफर्टिलिटी सेंटर में ही कर सकते हैं। फीमेल एज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू गेट प्रेग्नेंट। हमें पता है कि हमारी ओवरी में लिमिटेड नंबर ऑफ द ओवम होते हैं, जो कि क्या होते हैं, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, ओव्यूल्स ओवम का क्या होता है, स्टोर कम होता जाता है। तो आप ये लोग निश्चित कर ले कि आपकी एज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आपकी प्रेगनेंसी प्लान करिए।
आपकी मैरिज लेट एज में हुई है तो ज्यादा टाइम, शादी के बाद ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग जल्दी से कंसीव करें। एज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है टू गेट प्रेग्नेंट। अब आप लोग ये निश्चित कर ले कि 35 ईयर से पहले पहले आप लोग आपकी फैमिली प्लानिंग को अच्छे से प्लान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रेगनेंसी आफ्टर अबॉर्शन और मिसकैरेज। अगर आपका रिसेंटली अबॉर्शन और मिसकैरेज हुआ है, इसके बाद भी आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। आफ्टर 3 मंथ बॉडी को अच्छे से टाइम देके, बॉडी को अच्छे से हील होने का टाइम देने के बाद आप लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं आफ्टर 3 मंथ। बट एज सुन एज यू गेट प्रेग्नेंट, सबसे पहले आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा, सबसे जितना अर्ली हो सके उतनी जल्दी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वेट एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक मेंटेन वेट होना बहुत जरूरी है। तो हाइट और वेट के रेशियो को हम लोग बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो एक हेल्दी, एक नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो 18 से लगाकर 23 तक का होता है। तो अब आप लोग सुनिश्चित कर ले कि आपका बॉडी मास इंडेक्स क्या है टू गेट प्रेग्नेंट। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो अपने वेट पे भी जरूर ध्यान। अगर किसी लेडी का BMI मोर देन 23, मोर देन 25 है तो आप लोग सुनिश्चित कर ले कि आपकी बॉडी का वेट आपकी हाइट के हिसाब से ठीक है या नहीं है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? आपका बॉडी मास इंडेक्स देखकर आप लोग पता कर लोगे कि आपका वेट ठीक है कि नहीं, या फिर 18 to 23 की रेंज में है या नहीं। साथ ही साथ ओवरवेट में प्रेगनेंसी में और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक नेक्स्ट जरूरी बात ये होती है, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपका बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और कंसल्ट करें, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं। गायनेकोलॉजिस्ट आपके कुछ प्री स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएगी जो कि बहुत ही जरूरी है। इसमें कुछ टेस्ट में आते हैं, पहला है पैप स्मेयर टेस्ट, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग, अदर बॉडी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड, आपका ग्लूकोज लेवल, ऑल दिस टेस्ट किए जाते हैं बिफोर प्रेगनेंसी, क्योंकि ब्लड ग्रुप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और आपका थायराइड प्रोफाइल भी चेक करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ग्लूकोज चेक करना जरूरी है, आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज तो नहीं है। ये सारे टेस्ट, प्री स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। पैप स्मेयर टेस्ट जो है कि बच्चादानी के मुंह के कैंसर के लिए किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है प्री स्क्रीनिंग में। इन ब्लड टेस्ट के साथ साथ कुछ इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जैसे कि HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C फॉर द अर्ली प्रिवेंशन। ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। एक दूसरी चीज है बहुत ही अच्छी कि आप अप टू डेट रहे आपके वैक्सीनेशंस को लेके। क्या क्या वैक्सीन आप बिफोर प्रेगनेंसी ले सकते हैं? रुबेला का वैक्सीन, हेपेटाइटिस का वैक्सीन, पैप स्मेयर टेस्ट जो जिसके लिए हम लोग कर रहे थे, सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन, ये सारे वैक्सीन आप लोग प्री प्रेगनेंसी में ले सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज है फॉलिक एसिड एंड प्रेगनेंसी। फॉलिक एसिड एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल डेवलपमेंट के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप लोग जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तभी से आप लोग फॉलिक एसिड लेना चालू कर दे। फॉलिक एसिड बिफोर प्रेगनेंसी 1 महीने पहले से लगाकर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 3 महीने तक दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और स्पाइनल डेवलपमेंट के लिए। ये सारा था एक हेल्दी प्रेगनेंसी को प्लान करने के लिए। ये सारी चीजें हम लोग पूरे वीडियो में डिस्कस करी है कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। ठीक है, हम लोग किन किन तरीके से इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप ये सब करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। वो आपके लिए एक पूरा मॉनिटरिंग प्लान करेंगे। और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल, ऑप्शन लाइक असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स जैसे आती है, इन यूट्रो इंसेमिनाइजेशंस, या फिर दूसरा होता है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इनके थ्रू भी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं।
अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप आपकी गायनिकोलॉजी से कंसल्ट करके, इनफर्टिलिटी सेंटर्स में कंसल्ट करके ये सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। तो हमने पूरे वीडियो में देखा कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। अगर आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा है और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।